Dear students, this video class is only on quadratic equations. Solve exercise 4.4 inside the book. Let's start. Students, the question number 1, find the nature of the roots of the following quadratic equation. नीचे कुछ इक्वेशन क्वेश्चन दिया गया, उनका नेचर फाइंड करोगे. इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर जो उनका रियल रूट है तो फाइंड देम, और रूट का वैल्यू फाइंड करना. देखो कंडीशन ऑफ द नेचर, जब नेचर को हम लोग बताते जाओगे तो उनका कंडीशन फॉलो करो. देखो यहाँ पे लिखा है कंडीशन, इफ डी बोलते डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट को डी का जो शॉर्ट फॉर्म डी लिखा है ग्रेटर देन जीरो. जो डी का वैल्यू यदि जीरो से ज़्यादा होगा तो हैज़ टू डिस्टिंग रियल रूट्स, दो अलग अलग डिफरेंट रूट्स रहेगा. अगर सेकेंड कंडीशन, इफ डी इक्वल टू जीरो, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो, तो हैज़ टू इक्वल रूट्स, इन दोनों रूट का वैल्यू इक्वल होगा. सेकेंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन, इफ द डी इज लेस देन जीरो, अर्थात डी का वैल्यू यदि निगेटिव तरफ चल जाएगा तो उसका आ जाएगा हैज़ नो रियल रूट्स. ठीक है ना बेटा, ये तीनों कंडीशन तुमको याद रखना पड़ेगा जब भी नेचर को हम लोग को देखने जाएगा. देखो क्वेश्चन नंबर 1 का वन पार्ट, 2x² - 3x + 5 = 0. हियर a = 2, b = -3 एंड c = 5. डिस्क्रिमिनेंट माने डी, हम शॉर्ट फॉर्म में डी लिखे, b² - 4ac. डी इक्वल टू वैल्यू कितना, b² - 4ac. यू हैव टू रिमेंबर, नेवर फॉरगेट दिस वैल्यू. सो b का वैल्यू -3² - 4 × 2 × 5, पहले इंटू बेटा. ठीक है, चलिए 9 - 40 एंड दैट इज इक्वल टू -31. सो इन दिस केस देखो -31 इज लेस देन जीरो. ओके, निगेटिव तरह चलो. सो डी इज लेस देन जीरो, डी इज less than 0. So the given equation has no real roots. इसका एग्जिस्ट नहीं कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 3x² - 4 √3x + 4 = 0. Here a = 3, b = -4 √3 and c = 4. डिस्क्रिमिनेंट माने d = b² - 4ac. अब यहाँ पे वैल्यू गुला पुट करो, -4 होल स्क्वायर -4 × 3 × 4, तो 40 - 40. यहाँ पे देखो स्क्वायर करोगे तो 40 आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे तुम्हारा 48 आ रहा है. दोनों 48 - 48 = 0 आ जाएगा. सो इन दिस केस d = 0. सो द गिवन इक्वेशन हैज़ टू इक्वल रूट्स. यहाँ पे देखो इक्वल रूट्स है तो एग्जिस्ट कर रहे हैं. ठीक है ना, इक्वल रूट्स है तो कहिए फाइंड द रूट्स. देखो वहाँ पे क्वेश्चन फाइंड द नेम, माने रूट गुला फाइंड करोगे. तो x = -b + -√b² - 4ac, ये लोग हम लोग को मालूम है. ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करोगे, इसको देखो -4 × -4 + -b² - 4 इक्वल हो जाएगा. हम 0 पुट कर देंगे और हमको जानकारी है b² - 4ac की वैल्यू 0. तो यहाँ पे देखो 4 काट गया, यहाँ पे 3 2 √3/3. तो यहाँ पे दो इक्वल रूट्स आ गया. देखो x = 2 √3 एंड 2 √3/3. सो यू कैन दिस हेयर, देखो यहाँ पे अंडरलाइन, यहाँ पे तुम रैशनलाइज भी कर सकते, नहीं तो यहाँ पे लिख सकते हो 2 √3 / 3, दैट इज इक्वल टू 2 √3 एंड दैट √3 × √3. ठीक है ना बेटा, यहाँ पे √3 काट गया, एक √3, तो दैट इज इक्वल टू 2/√3. यहाँ पे ए आंसर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. तुम लोग ए आंसर लिखो, इट इज द करेक्ट आंसर. इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है बेटा. पॉजिटिव वीडियो. क्वेश्चन नंबर 3 देखो, 2x² - 6x + 3 = 0. Here a = 2, इसको जरूर लिखोगे. b = -6 and c = 3. Then discriminant d = b² - 4ac, -6 - 4 × 2 √3 आ जाएगा. यहाँ पे 4 2 3 आ जाएगा and 36 - 24 and that is equal to 12. So in this case देखो d is greater than 12. So it has the given equation has two distinct real roots. तो हमने एग्जिस्ट कर रहे हैं. फाइंड द वैल्यू. सो x = -b + -√b² - 4ac/2. ये फार्मूला तुमको यू हैव टू रिमेंबर, नेवर फॉरगेट दिस फार्मूला बेटा. इसको फार्मूला, इसके बाद हम लोग का आज से धीरे इसको वैल्यू गुला पुट कर दोगे बेटा. इसको वैल्यू पुट कर दोगे, -6 + इसको जाएगा में 12 लिख दिया. 12 का हम लोग का अंडर रूट करोगे, जैसे 12 अंडर, हम यहाँ पे देखो 12 इक्वल टू देखो √2 × 2 × 3, दैट इज इक्वल टू 2 √3. यहाँ पे हम ए वाला लिख देगा, 2 √3 लिखा देखो. तो x -6 + -2 √3 आ गया एंड दैट इज इक्वल टू देखो 2 कॉमन ले लिया, ये दोनों से 2 कॉमन ले लिया, तो 3 + -√3/2 2 से काट गया. 3 + -√3/2 दैट इज इक्वल टू x का वैल्यू 3 + एक बार +√3 आएगा, 3 - 2/2 दैट इज इक्वल टू आंसर. ओके स्टूडेंट, देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दिया गया, सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। हम लोग को इसका के का वैल्यू जो इसका इक्वल रूट्स मीन्स होगा डी इक्वल टू डिस्क्रीमेंट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, तब इक्वल रूट्स हम लोग को देखेंगे। डी इज द डिस्क्रीमेंट। सो दिस क्वेश्चन देखो 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू जीरो। इन दिस केस द गिवन इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, यहाँ पे दे चुका है। सो डिस्क्रीमेंट इक्वल टू जीरो, सो डिस्क्रीमेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4c, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे वही वाला वैल्यू पुट करो के वैल्यू, तो के का आ गया यहाँ पे के इक्वल तो यहाँ पे के बी इक्वल टू के एंड 4 टू ए आ गया इंटू सी, 3 पुट कर लिया यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 24 इक्वल जीरो एंड के स्क्वायर इक्वल टू 24। ठीक है बेटा। इसके बाद आफ्टर दैट देखो 24 आ गया यहाँ पे के इक्वल टू प्लस माइनस अंडर 24 एंड 24 का हम लोग का ऐसे करके निकाल देगा, हमको स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करके देखो 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड दैट इज ए सेम आ गया फैक्टर से 4 2 इंटू रूट 6, यहाँ पे 2 इंटू रूट 6 आ गया। देखो हेंस के इक्वल टू प्लस माइनस 2 रूट 6, यहाँ पे ए वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर देखो 2 के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू जीरो, सो इट विल मल्टीप्लाई के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू जीरो। इन दिस केस देखो द गिवन इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स, मैंने डी इक्वल टू जीरो, इक्वल रूट्स में डी इक्वल टू जीरो ले लिया, तो डी का वैल्यू देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो and this implies b equal to देखो minus 2k, so you will put the 2k and a equal to k यहाँ पुट किया and 6 equal to c पुट कर दे, यहाँ पे देखो 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू जीरो। इसमें 24k से हम यहाँ पे कॉमन ले लें k माइनस 6 इक्वल जीरो, एवं हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों फैक्टर यदि जीरो होगा तो दोनों a भी जीरो हो सकता है और a भी जीरो हो सकता है, इसीलिए दिस एंड 4 इक्वल टू जीरो और k इक्वल टू माइनस इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे k इक्वल टू 0/4 एंड k इक्वल टू 6 एंड इक्वल टू k इक्वल टू देखो यहाँ पे 0। इसमें k का वैल्यू किंतु जीरो नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता, इसका हम लोग का कैंसिल कर इसका हम लोग का इग्नोर कर सकते हैं, एक एक वैल्यू का हम लोग का इग्नोर करो, ठीक है ना, इग्नोर हो गया। ये इम्पॉसिबल, कहाँ पे k यदि यहाँ पे जीरो आ जाएगा तो k का वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर टर्म खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को सीखा था जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, सो ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे उनका कोफिशिएंट यदि जीरो जाए खत्म है तो के इग्नोर हो जाएगा, तो हेंस के इक्वल टू 6, तो ए वाला सुटेबल जो के माइनस 6 इक्वल टू जीरो, तो के इक्वल टू 6 आ गया, तो हेंस के इक्वल टू 6 दैट इज इक्वल टू आंसर। ओके, देखो क्वेश्चन नंबर देखो 3, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप which length is twice its breadth and the area is 800 meters square। अगर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, यदि अगर पॉसिबल होगा तो इसका लेंथ ब्रेथ फाइंड करना है, अगर इम्पॉसिबल होगा तो नहीं होगा। ओके, लेट देखो लेट द ब्रेथ बी एक्स, हम यहाँ पे फिगर बना लिया देखो, एंड लिख सकते हैं एंड लेंथ इक्वल टू लेंथ बी 2x, ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ बोलो 2x मीटर हो गया। ओके, तो यहाँ पे लेंथ आ गया। देन देखो एरिया विल बी 2x इंटू एक्स, इसका हम लोग का इंटू कर लोगे, इंटू ऐसे क्रॉस दे के इंटू कर सकते हैं। ओके, देन इट इक्वल टू 2x स्क्वायर। सो देयर फॉर ए टी क्यू, यहाँ पे ए टी क्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यहाँ पे देखो यहाँ पे 8 दे दिया, यहाँ पे एरिया दे दिया 2x स्क्वायर 800, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10/2 400, तो एक्स इक्वल टू आ गया, तो देयर फॉर एक्स इक्वल टू देखो यहाँ पे x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 400, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 20 आ गया, देयर फोर हेयर x इक्वल टू 20। ओके, सो यहाँ पे निगेटिव नहीं ले पाओगे, लेंथ नहीं ले पाओगे, सो इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर फील्ड, इट इज़ पॉसिबल यहाँ पे टू डिजाइन भी लिख सकते हैं, डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। ओके, ये हम लोग को लिख सकते हैं। सो देयर फोर द ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर। ओके, समझ गए चीज़ का। देखो यहाँ पे इसका हम लोग का ब्रेथ 20 मीटर ले लेगा, तो लेंथ इनका 2 गुना हो जाएगा, सो एंड लेंथ इक्वल टू 2 इंटू 20 मीटर इक्वल टू 40 मीटर। ओके, दैट इज द आंसर बेटा। ओके, दिस इज द आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 4, इज द फ्लोइंग सिचुएशन पॉसिबल
अगर नीचे सिचुएशन जो देगा इज पॉसिबल, इफ सो यदि अगर होगा, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, वो लोग का कौन से एज देखो क्वेश्चन, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड, दो को फ्रेंड्स है, इज 20 ईयर्स। 4 years ago the product of their ages in year was 48। इसे हम लोग को पॉसिबल, पहले हम लोग को इक्वेशन फॉर्म करेंगे, इक्वेशन फॉर्म कैसे नेचर देखेंगे, नेचर यदि हम लोग को दिखाएंगे शो करते है, तो यहाँ पे हम लोग का लेट द एजेस ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी एक्स ईयर, हम लोग का फर्स्ट फ्रेंड, एंड द एजेस ऑफ द सेकेंड फ्रेंड बी 20 माइनस एक्स ईयर्स। ठीक है ना बेटा, इससे हम लोग को दोनों का आ जाएगा, क्योंकि दोनों का साम करके 20 था, 20 माइनस एक्स। इसके बाद देखो आफ्टर दैट 4 years ago, after that देखो 4 years ago the age of first friend was था x minus 4 years, the age of second friend was देखो 20 minus x minus 4, इसको बैक जाओगे तो माइनस 4 होगा। 4 years देखो एगो बोला था यहाँ पे, 4 years ago, इज दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो इसको माइनस 4 हो गया, यहाँ पे भी 20 माइनस 4, दैट इज इक्वल टू देखो 16 माइनस एक्स। इसको जस्ट कैलकुलेशन करके बाद हम कहाँ करें। इसके बाद देखो 80 क्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दोनों का प्रोडक्ट करो मल्टीप्लाई, मैंने एक्स माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 48, ये हम लोग को गिवन दे दिया। ठीक है ना, इसके बाद अब हम लोग को कैसे जाओगे, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो माइनस एक्स प्लस 20x माइनस 64 और माइनस 48 को लेफ्ट हैंड लेगा माइनस 48 दैट इज इक्वल टू 0, जस्ट इसको अरेंज किया। देन देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस, ये दोनों को ऐड कर देगा, दोनों सेम साइन विल बी एडेड, 64 माइनस 48 इक्वल दोनों सेम साइन, सो 112 इक्वल टू 0। सो इसके देन सिंप्लीफाई देखो, एक्स का इसका माइनस कॉमन ले लिया, यहाँ पे ए प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस प्लस हो गया दैट इज इक्वल टू। इसके बाद हम लोग का हेयर ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 20 एंड सी इक्वल टू 112 ले लिया। इसके बाद हम लोग कंपेयर करके डिस्क्रीमेंट का हमको जानकारी चाहिए, डिस्क्रीमेंट के ऊपर नेचर को हम लोग को जो पॉसिबल है कि नहीं होगा, तो डिस्क्रीमेंट डी इक्वल टू इसका मैंने 4ac दैट इज इक्वल टू माइनस 20 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू देखो 1 इंटू 112। ठीक है ना, इसके बाद देखो 400 माइनस 448 दैट इज इक्वल टू देखो यहाँ पे शो कर देखो माइनस 48। सो यहाँ पे देखो तुम्हारा डी, ये देखो यहाँ पे माइनस 480 इज लेस देन 0, ये 0 से कम है तो डी इज लेस देन 0 हो गया। अगर 0 हो गया तो यहाँ पे देखो दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट्स, इसमें कोई रियल रूट्स नहीं है, तो यहाँ पे देखो इन द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये इसमें जो पॉसिबल शाम का वो लोग का एज हम लोग का फाइनल करके, सो द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस इज द आंसर बेटा। ठीक है ना, इसका हम लोग का ऐसा आंसर लिख सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5, द लास्ट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, जो इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो यदि अगर होगा फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। फर्स्ट हम लोग का क्वाड्रिक इक्वेशन फॉर्म करने और इक्वेशन फॉर्म करके उसका नेचर जानना चाहिए, देन यू फॉर्म। देखो यहाँ पे हम स्क्वायर एक रेक्टेंगुलर फील्ड बना ड्रॉ कर लिया। हेयर देखो पेरीमीटर इक्वल टू 80 मीटर इज गिवन हो गया, लेट द लेंथ बी एक्स मीटर हो गया, लेंथ एक्स मीटर होगा। यहाँ पे देखो 2 इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू 80, एक्स प्लस बी इक्वल टू 40 एंड बी इक्वल टू 40 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू ब्रेथ। सो यहाँ पे हम एंड द ब्रेथ देखो ब्रेथ विल बी 40 माइनस एक्स मीटर हम कर लिया। लेंथ यदि भी तुम्हारा एक्स होगा तो ब्रेथ कितना होगा 40 माइनस एक्स, यहाँ पे कैलकुलेशन को तुमको दिखा रहे। देखो नेक्स्ट देखो एरिया विल बी द लेंथ इंटू ब्रेथ, यहाँ पे भी इन दिया, यहाँ पे इंटू दिस इज द लेंथ एंड ब्रेथ, ओके दैट इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। सो 80 क्यू एक्स इंटू 40 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर इज गिवन। देखो ओके, नेक्स्ट देखो इसको जस्ट सिंप्लीफाई करोगे, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400 एंड दैट इज इक्वल टू माइनस एक्स को अरेंज किया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 400 इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस टर्म कॉमन ले लिया बेटा, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेने के बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, ये प्लस माइनस हो गया, ये माइनस प्लस आ गया। ठीक है ना, इसके बाद देखो यहाँ पे हम क्या माइनस तो कॉमन ले लिया, प्लस ये माइनस हो गया एंड प्लस आ गया इक्वल टू 0। सो हियर a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 40 एंड c इक्वल टू 400। सो डिस्क्रीमेंट इक्वल टू d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया। ठीक है, डिस्क्रीमेंट का हम लोग को जानकारी होना चाहिए एंड देन
minus 40 square minus 4 into 1 into 400 c and 60 minus 6. ओके, यहाँ पे देखो डिस्क्रीमेंट का वैल्यू 0 आ गया तो इक्वल रूट्स हो गया तो d इक्वल टू 0. सो दिस इक्वेशन हैज 2 इक्वल रूट्स. सो इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्ट. हम लोग को इसको पॉसिबल हो गया. पॉसिबल हुआ तो इसका वैल्यू फाइंड करना है, लेंथ ब्रेथ को फाइंड करना है बेटा. तो एक्स इक्वल टू माइनस बी इंटू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac. तो यहाँ पे माइनस एंड माइनस 40 एंड प्लस माइनस 0 एक बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 आ गया. देन देखो यहाँ पे देखे यहाँ पे देखो -40, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे इस साइड में लेकर तो माइनस है प्लस 40/2 एंड 0 तो कोई नहीं अंडर रूट का. सो दैट इज कट के 20 आ गया. सो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो तुम्हारा वैल्यू आ गया एक्स का 20, तो 20 वहाँ से हम लोग माइनस करोगे 20 तो यहाँ पे 20 आ गया. तो लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर होगा. दोनों का लेंथ ब्रेथ का इक्वल होगा, मतलब दैट इज इक्वल टू स्क्वायर होगा, जो कोई बात नहीं है. यहाँ पे लेंथ ब्रेथ का वैल्यू इक्वल हो गया. कि लेंथ यदि 20 होगा तो यहाँ पे ब्रेथ का वैल्यू हम निकाल सकते हैं 40 माइनस 20. ओके, सो दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे इस टाइप का आंसर लिख सकते हैं, लेंथ इक्वल टू ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर. दैट इज द इक्वल आंसर. Okay, so this is the last question. So I will meet you the next video class. Okay, thank you for watching.